हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक तक्षशिला IAS एकेडमी। और जैसा कि आपको मैंने एक सीरीज दे रहा हूं जिसमें कि गवर्नर जनरल का सीरीज है। और अभी तो बिहार में वैकेंसी की बहार है, ठीक है। टीचर की भी वैकेंसी आ रही है और अभी तुरंत आपको SSC की वैकेंसी मिल गई है। फिर बिहार दारोगा की वैकेंसी आ ही रही है। और इन सब में जीके जीएस एक बड़ा फैक्टर अब होने जा रहा है, होने जा क्या रहा हो गया है, ठीक है। और आपको इसको कवर करने के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका एक सीरीज तैयार कर रहा हूं। आप उस सीरीज को देखिए। ये जो मेरा होगा ये 13वां सीरीज होगा, ठीक है। ये मेरा 13th सीरीज है। और जो भी इस सीरीज को देखेगा, मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसके मॉडल के बनेंगे, नहीं बनने के सवाल ही नहीं होते हैं, क्योंकि लार्ज लेवल पर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और इतना डिस्क्राइब में अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लेते हैं और उसको जहाँ भी आपका जो भी कुछ नोट्स वगैरह है उसमें अंडरलाइन करते रहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे, नहीं बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो आइए, पिछले दिन मैंने लॉर्ड डफरिन को दिखाया था और किस तरह से देखिए कि डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। और यह 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने जो बातें रखी, लॉर्ड डफरिन को बहुत अधिक चुभ गई। और इसी समय से लॉर्ड डफरिन ही नहीं बल्कि जितने भी गवर्नर जनरल आए, लगभग में सब कांग्रेस के एंटी होते चले गए। और यही कारण है कि आगे मुस्लिम लीग का गठन भी होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल को। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल में है लॉर्ड लैंसडाउन है, 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक। इसके समय में क्या है कि इसने सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया। ओके, जैसे अभी हम लोग देखते हैं क्या, एक होता है क्या यूपीएससी, एक होता है बीपीएससी, ठीक है। ये हो गया यूपीएससी, ये हो गया बीपीएससी। एक क्या होता है अधीनस्थ सेवा। तो एसएससी वगैरह जो होता है वह अधीनस्थ सेवा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, यूपीएससी, बीपीएससी। और एक है क्या, यह है सब ऑर्डिनेट। ठीक है, अधीनस्थ सेवा हो गई, इस रूप में बांट दिया गया। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमेशा सबऑर्डिनेट की वैकेंसी निकलती है। पीसीएस की एग्जाम होती है, उसके बाद सबऑर्डिनेट की निकलेगी। बिहार में यह क्या था, इसी को हम लोग जानते थे तृतीय स्नातक के नाम से, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे को अब मिला दिया गया, किसमें, तो बीपीएससी में मर्ज कर दिया गया। और अब बीपीएससी में जैसे देखते हैं पंचायत राज का अलग से हो गया, अल्पसंख्यक विकास पदाधिकारी अलग हो गया। ये सब पहले आता था, इससे आता था, लेकिन अब इसमें मर्ज कर दिया गया। इसलिए यह काम किसने किया, तो यह काम किया लॉर्ड लैंसडाउन ने 1891 में। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ। फर्स्ट कारखाना अधिनियम पारित हुआ था किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1881 में। ठीक इसके 10 साल के बाद दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हो रहा है। द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महिलाओं को कारखानों में 11 घंटे से अधिक काम लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, यानी जो संडे की जो छुट्टी अभी मिलती है, उस संडे की छुट्टी का प्रावधान भी किया गया। और इसमें बीच में एक ब्रेक की भी स्थापना की गई कि आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए ताकि लंच वगैरह कर सके। ओके, भारत और अफगानिस्तान के बीच
सीमा निर्धारण के लिए डुरंग आयोग का गठन किया गया और इसने भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। एज ऑफ कंसेंट 1891 द्वारा लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई, लेकिन लड़कों की विवाह की आयु का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। इस एक्ट को बनवाने में खासकर जिनका योगदान रहा यह थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, और केशव चंद्र सेन इस समय जुड़े हुए हैं कौन से संगठन से? तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। इस एक्ट का विरोध भी किया गया था, इसलिए इस एक्ट का विरोध तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ कंसेंट किसके समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ। किसके प्रयास से पारित हुआ? केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ। और इसका विरोध किसने किया था? तो तिलक ने इसका विरोध किया था। ओके, इसलिए लैंसडाउन के समय में कोई विशेष काम नहीं हुआ, लेकिन एक यह जो काम है यह बड़ा काम हुआ, क्योंकि इसके पहले हम लोग जानते थे किसके अनुसार से? तो मनुस्मृति के अनुसार से। और मनुस्मृति में यह कहा गया था कि लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होगी, तो इसने कहा ब्राह्मणों में विवाह की लड़कियों की उम्र कितनी होगी? 7 वर्ष। क्षत्रिय में विवाह की उम्र कितनी होनी चाहिए? 9 वर्ष। और वैश्य में कितनी होगी? 11 वर्ष। ओके, इसलिए इसमें से अगर 12 वर्ष किया गया था तो यह आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि की बात थी। ठीक है, जिसको आज के डेट में बढ़ाकर 21 इयर्स कर दिया गया। ओके, यह है लॉर्ड लैंसडाउन। आगे है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। एल्गिन के समय में भी कोई खास काम हुआ नहीं, लेकिन आगे जो आने वाला गवर्नर जनरल है यह खासे चर्चित होंगे। एल्गिन ने सबसे फेमस कथन है इसका कि एल्गिन ने भारत के विषय में कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी। ओके, इसलिए इसने खुलकर कह दिया भारतीयों को कि हम अभी भारत से निकलने वाले नहीं हैं। आप लोग चाहे कितना जोर लगा लो, ठीक है, लेकिन चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और 1947 में भारत आजाद हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1895 से लेकर 98 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ने के कारण 1897 ईस्वी में लॉयल आयोग का गठन भी किया गया। ओके, इसलिए सबसे पहला आयोग कौन? स्मिथ आयोग। फिर कौन? स्ट्रेची आयोग, जिसको लॉर्ड लिटन ने गठन किया था। और फिर अभी चल रहा है कौन? तो लॉयल कमीशन चल रहा है। इसने भारत में अकाल पर एक मास लेवल पर रिपोर्ट तैयार किया और सरकार को आगाह किया कि आप भारतीयों के लिए विशेष व्यवस्था कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अकाल की प्रक्रिया रही है। एल्गिन के समय ही चित्राल एवं अफरीदियों की समस्या उभरी। ठीक है, तो चित्राल और अफरीदियों की समस्या क्या? ये दोनों की दोनों जनजातियां हैं। जैसे अभी देखते हैं आप लोग शाहिद अफरीदी, ठीक है, दोनों की दोनों जनजातियां, और ये उत्तर पश्चिम की जनजातियां हैं। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या इसी के समय में की गई थी। इसलिए माना जाता है कि तिलक की 2 पत्रिका थी। तिलक की 2 पत्रिका थी, कौन कौन सी? एक है केसरी। केसरी किस भाषा में छपती थी? मराठी भाषा में। ठीक है, एक हो गया केसरी, यह मराठी भाषा में छपती थी। और इसमें किया गया था कि जो प्लेग के समय में अधिकारी होते थे
वो घरों घरों में जाकर जांच करते थे कि आपके यहाँ कोई चूहा वगैरह तो नहीं मरा है। और इस दौरान क्या करता था अधिकारी, घर में जाकर बहू बेटियों पर भी हाथ डाल दिया करता था। इसलिए मराठा और केसरी, केसरी हो गया किस भाषा में? मराठी भाषा में। और मराठा पत्रिका हो गया किसमें? अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में हो गया। इस दोनों में इन्होंने गर्मा गर्म लेख लिखे और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने की बात की। ठीक है, इसलिए गणेश दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर दो बंधु थे, दो भाई थे, और दोनों ने क्या किया कि रेंडे बंधुओं की हत्या कर दी। यह दोनों कौन थे? तो प्लेग कमिश्नर थे और इन पर पहले से ही नजर थी, इसकी हत्या कर दी गई। इसलिए पहली बार तिलक पर आरोप लगाया गया और उनको सजा भी दी गई। ठीक है, इसलिए यह पहली सजा होगी क्योंकि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और उसको सजा भी दी गई। ओके, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है, यह मेरा बड़ा गवर्नर जनरल है क्योंकि इसके समय में बहुत सारे काम हुए हैं और यहीं से जो फूट डालो और राज करो की नीति है यह पूरी तरह से लागू होगी लॉर्ड कर्जन के समय में। ओके, इसलिए आज आप लोग दो गवर्नर जनरल को देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन और एडविन सेकेंड को, और अगला जब रहेगा लॉर्ड कर्जन तो यह अकेले पूरा का पूरा एक क्लास यह खुद लेगा क्योंकि इसके समय में खुद आप देख रहे हैं कि इतना सारा काम हुआ कि इसको एक क्लास में भी, यानी लगभग 1 घंटे का क्लास में भी इसको निपटाया नहीं जा सकता है। ओके, ठीक है, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे देता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।